हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के 5 बजे से। और कल है रक्षाबंधन। आज मैं जा रही हूँ अपने चाची के वहाँ, और चाची मेरी रहती है रुद्रपुर में, और मैं जा रही हूँ रुद्रपुर। मेरे साथ जा रही है मेरी छोटी वाली बहन और मेरी बुआ सास। बुआ सास जा रहे हैं हमारे वहाँ, ताऊ जी रहते हैं ताऊ जी के वहाँ, क्योंकि ताऊ जी को रक्षाबंधन बांध के कल सुबह मैं भी अपने भैया को राखी बांध के आ जाऊंगी वापस, और उसके बाद बांधूंगी यहाँ राखी। इसलिए मैं शाम को जा रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि पहले यहाँ रक्षाबंधन बांधूंगी, फिर वहाँ जाऊँगी। इतनी तेज़ की गर्मी हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज शाम ठंडे ठंडे में चले जाते हैं वहाँ, रक्षाबंधन बांध के कल सुबह आ जाएंगे वापस। चलिए जी, बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, जिसके लिए ना मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और मैं हो गई हूँ रेडी, और ये आएंगे मुझे छोड़ने बरैनी तक। ये है मेरा फाइनल लुक। आज मैंने पहनी है साड़ी, और उसके बाद मैंने मम्मी को करा बाय। मम्मी लगे थे गाय के साथ में। और ये है मेरी बेटी गुन्नू, जो मेरे साथ में चल रही है, और बेटा कह रहा है मेरे से कि मैं भी चलूँगा, पर ना मैं दोनों को साथ में नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इतनी तेज की गर्मी हो रही है। ऊपर से हमने शाम को जाना है, और सुबह भी इतनी भीड़ रहती है बसों में, बहुत ज़्यादा, वापस भी आना है। तो चलिए जी, अब चलते हैं बरैनी की तरफ। और मैंने बुआ को टाइमिंग दी थी ना, 4 बजे मैं बरैनी पहुँच जाऊँगी, तो मुझे हो गया लेट। मैं पहुँची 1 घंटा लेट, 5 बज गया था। तो बुआ हो गए हैं गुस्सा। बुआ कह रहे हैं तू जा रुद्रपुर, मैं जा रही हूँ वापस घर। अब 4-5 बज गया है, अब मैं नहीं आ रही हूँ, अब अंधेरा हो जाएगा, अब क्या करेंगे रात वहाँ जाके, क्या फ़ायदा। और मैं जा रही हूँ वापस घर। बड़ी मुश्किल से मनोजनो करके बुआ को बैठाया बस में, और बस में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि क्या बताऊँ। और उसके बाद हम पहुँच गए दोराए में। दोराए से हमने पकड़ ली रुद्रपुर के लिए बस, और हम चल दिए रुद्रपुर के लिए। और ये है मेरी छोटी वाली बहन और बुआ। ये है बुआ। बुआ को ना अब भी गुस्सा आया हुआ है। बुआ कह रहे हैं अगर मुझे अंधेरा हो गया तो मुझे छोड़ने के लिए आएगी लालपुर। वो ताऊ जी लोग रहते हैं लालपुर में, और मेरे से कह रहे हैं तू मेरे को वहाँ उनके घर तक छोड़ेगी, उसके बाद जाएगी वापस। तो मैं बुआ से हाँ हाँ कहते कहते मैंने बुआ को पहुँचाया रुद्रपुर। बुआ ना घर से बाहर कहीं गए नहीं है, तो इस वजह से बुआ सोच रहे थे कि अंधेरा हो जाएगा, मैं कैसे जाऊंगी, क्या होगा। मैं बुआ से कह रही हूँ तुमने पैदल नहीं जाना है, मैं वहाँ से तुमको टुक टुक में बैठा दूंगी ऑटो में, और तुम वहाँ से चले जाओगे। पर नहीं, बुआ बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। और चलिए जी, अब हम पहुँच गए हैं केला खेड़ा। ये है केला खेड़ा का शिव मंदिर। सब जने हाथ पाथ जोड़ियो, जैल जे मांगण छू मांग लियो। मंदिर उल्लैल बस रो रहे, तो मैं ये जी मंदिर वीडियो बढ़ू नहीं। जय हो भगवान। चलिए जी, अब चलते हैं। अब लग गई है गदरपुर की मार्केट, और गदरपुर में भी आज इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा जाम लग रहा था, क्या बताऊं। रक्षाबंधन की वजह से ना जगह जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। त्योहारों के टाइम पे होता ही है। और यहाँ पे लगा था फ्रूट का ठेला, और आप लोग सोचोगे ना फ्रूट का ठेला लगा है, वो तो हम भी देख रहे हैं, पर नहीं, इसमें ना एक ताजुब की बात और है। यहाँ पे फ्रूट का ठेला तो लगा है, और उसी के बगल में लगा है फास्ट फूड का ठेला, जिससे ना मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी उतरूँ और चाउमीन मोमो खा लूँ। पर नहीं, मैंने अपने मन को बहलाया, और फिर मैंने देखा फ्रूट के ठेले की तरफ। इतने में ही बस चले गई। मैंने ना फ्रूट लिए और ना ही चाउमीन मोमो लिया, कुछ भी नहीं लिया, और मैं चले गई। अब जैसे ही बाहर अंधेरा हो रहा है ना, वैसे ही बुआ को अंदर घबराहट हो रही है। बुआ कह रहे हैं अंधेरा हो गया है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। मैं बुआ से कह रही हूँ कि तुम चले जाओगे, पहुँच जाओगे, टेंशन मत लो। पर बुआ ने ना सारे रास्ते में ऐसा कह के, गुन्नू कह रही बुआ ने इतनी कचकच करी, मेरे सर में दर्द हो गई है। अब बुआ दादी आज से आप घर रहना और हम ही आएंगे। पर नहीं, बुआ को ना हंसी भी नहीं आ रही है। बुआ का मुंह उतर के ऐसा हो गया है, क्या बताऊं। हम ना बुआ को हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर बुआ को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। और जैसी मैंने बुआ से बात कर रही थी, फिर मैंने बाहर देखा कि जाम लग गया, फिर बस रुक गई है।
और बुआ को फिर घबराहट होने लग गई है। बुआ कह रहे हैं कि यहाँ रोज़ ही ऐसे होता है और यहाँ आज ही हो रहा है, पर नहीं आज ही हो रहा है, क्योंकि और दिन ना हम 1 घंटे में रुद्रपुर पहुँच जाते थे और आज लग गया पूरा 2 घंटे। चलिए जी, बड़ी मुश्किल से पहुँच गए हैं रुद्रपुर और मैंने बुआ को बैठा दिया है ऑटो में और बुआ चले गए हैं लालपुर को और मैं चले गई हूँ अपनी चाची के वहाँ। मैं पहुँच गई हूँ घर और चाची ने मुझे दिए हैं चावल देली पूजने के लिए। हमारे वहाँ जब लड़की ससुराल से मायके आती है ना, तो ससुराल की देली भी पूजती है और मायके की भी, और मायके से वापस जाती है तब भी ऐसी करती है। उसके बाद मैंने देखा कि चाची के घर में ना एक कछुआ भी है जिसका नाम है डब्बू, और चाची उससे ना बहुत सारी बातें कर रही थी और वो समझ भी रहा था। ये है मेरी चाची। और उसके बाद हमने पिया चाय पानी और चाची उससे बातों में लगी है। चाय पानी नहीं, हमने पिया ठंडा और नमकीन। और गुन्नू मेरे पास चिपक गई है। मैं इससे कह रही हूँ चल मामा के साथ बैठ जा या नानी के साथ बैठ जा। मामा उसको कब से बुला रहा है पर वो जाने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी हम पहुँचे ही हैं तो उसे अभी आदत नहीं हुई है इतनी, अभी उतनी घुल मिल जैसी नहीं रही है। और चाची डांट रही है भैया को, पता नहीं क्यों डांट रही है। और ये है मेरे दोनों पगलू से भाई, ये है छोटा वाला भाई और वो ये बगल में जिसने चश्मा पहना है वो छोटा वाला है और वो बड़ा वाला है। चलिए जी, बहुत सारी बात करने के बाद हमने करा डिनर, जिसका ना मैं ब्लॉग शूट करना भूल गई। और डिनर करने के बाद हम ऐसे ही बैठे ही थे। बहुत देर बैठने के बाद मेरा छोटा वाला भाई कह रहा है मेरे को दोबारा से भूख लग गई है, और टाइम हुआ था 10:27। तो अंदर कुछ नहीं था, तो ये पी रहा है ठंडा। और हमने इससे पूछा तो इसने मना कर दिया, और चाची से पूछा तो चाची ने भी मना कर दिया। ठंडा खाली छोटे वाले भाई ने और मैंने पिया। गुन्नू को आ गई है नींद। और ये है हमारी चाची जो ना अपने मन में मुस्कुरा रही है, पता नहीं क्यों। चलिए जी, आज जो दिन भर की जो भी दिनचर्या थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। टाटा बाय बाय। जय देवी मी, जय उत्तराखंड।